हेलो दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़। मिसिंग नंबर सीरीज़ का हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट भी किया, सब लोगों ने वीडियो देखा और होमवर्क भी बहुत सारे लोगों ने किया। एक ये है कि होमवर्क पूरे जितने लोग देखे थे उतने लोग होमवर्क नहीं किए थे, तो होमवर्क भी किया करो। और अगर होमवर्क नहीं बन रहा है तो बच्चे आंसर कर देंगे, या तो आप कमेंट करेंगे, मैं खुद आंसर दे दिया करूँगा। और वीडियो को आप लोग वॉच भी करो, शेयर भी करो और लाइक और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, जो लोग नए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन। 2, 6, 12, 20, 25, 42। इसमें पास पास दिख रहा है तो गैप कर लेते हैं। क्या डिफरेंस की सीरीज बन रही है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4, 6, 8। उस हिसाब से यहाँ 10 होना चाहिए था और यहाँ 12 होना चाहिए था। इसके लिए 25 की जगह पे हमारा अगर 30 कर दें तो बन जाएगा 20, 10, 30 हो जाएगा। और 30 से 42 के लिए 12 डिफरेंस बन जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारा 25 गलत है। एक तो लॉजिक मुझे ये दिख रहा है, इसमें और भी लॉजिक लग रहे हैं। इसमें एक लॉजिक ये भी लग रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर प्लस 5। तो 5 का स्क्वायर 25, 5 30 होना चाहिए, जो कि नहीं है। और ये 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 42। तो एक ये सीरीज भी लग रही, ये भी है। और इसमें एक पैटर्न और मुझे दिख रहा है, आप लोगों को दिखा या नहीं दिखा? तो मुझे एक पैटर्न ये दिख रहा है इसमें, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7। तो ये 2 इंटू 1 का 2 दिख रहा है, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 3 चौको 12, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30। ये 30 मुझे नहीं दिख रहा, इसकी जगह 25 है, तो ये गलत है। 6 सते 42। तो ये हो गया। इसमें 3 पैटर्न लग गए। तो कई क्वेश्चन होता है कि उसमें सिंगल डबल पैटर्न भी चल जाते हैं, पर ये हमको तभी दिखेगा जब हमें अच्छे से सब कुछ पता होगा, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये सब दिखेंगे। मल्टीप्लाई हमारा अच्छा होना चाहिए, तो जल्दी से रेंज दिखेगी किसमें कौन सा पैटर्न है, कौन सा लॉजिक लग रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 17, 19, 23, 25, 31, 37। ये तो प्राइम दिख रहा है हमें। 17 के बाद आ रहा है 19, आ रहा 17, 17 से 19, 19 से 23, 23 से 25, 25 से 31, 37। ऑड नंबर की सीरीज नहीं है, क्योंकि ऑड होती तो 19 के बाद 21 आता, 21 नहीं है, तो ये प्राइम है। 17, 19, 23, 23 के बाद प्राइम क्या आता है? 29 आता है, तो 29 होना चाहिए था। तो कौन सा गलत हो गया? 25 अगेन गलत हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एकम, दूना, तिहाई, चौको। इसमें तो ये तो सिंपल लग रहा है। इसमें हो रहा है इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 होना चाहिए।
तो 72 दूना 144 दूना 288, 28 80 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये 76 80 गलत है हमारा। तो ये हो जाएगा बी नंबर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मुझे डिफरेंस दिख रहा है, पास नंबर है तो डिफरेंस लेते हैं। तो 80 20 100, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 24। ये तो डिफरेंस की सीरीज नहीं है, कुछ और लग रहा है इसमें। चलिए देखते हैं क्या लग रहा है। इसमें मुझे एक चीज़ दिख रहा है, 9 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर, उस हिसाब से 11 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, फिर 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर -1। हाँ, ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है। तो इस हिसाब से 11 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 घटाएंगे 120 होना चाहिए था, यहाँ पे 120 होना चाहिए। ये 130 गलत है, तो 130 गलत है, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि हमारा 130 गलत है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें दिख रहा है कि 1 से स्टार्ट होकर 120 हो गया, तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई में चल रहा है। चेक करते हैं मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है। ×1 × 3 × 2.5, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 1 के बाद 3 3 के बाद 2.5 आ रहा, कम हो जा रहा, ये नहीं चल रहा है। चलिए कोई और पैटर्न सोचते हैं। स्क्वायर क्यूब के पास चेक करते हैं ना। एक 120 है, और 15 120, ये भी नहीं दिख रहा है। क्या लॉजिक है इसमें? अगर इसको देखते हैं तो ये दिख रहा, 1 का, यहाँ बीच में देखते हैं, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3, तो 6 9 हो जाएगा। ये भी नहीं दिख रहा। अगर इसको देखें, ये पैटर्न लग रहा है, इसमें चेक करते हैं। ये अगर ऐसा करें, 1 का स्क्वायर +0, 2 का स्क्वायर -2, या फिर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, या 2 का क्यूब -2। ये तो दिख रहा 5 का क्यूब -5 दिख रहा है। ये 4 का स्क्वायर -1 दिख रहा। चलिए, ये भी पैटर्न नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो इसको लास्ट में करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम में भी ऐसे हम फंस सकते हैं, तो हमको तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। पहले मुझे वो क्वेश्चन करना होगा जो मेरे से आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसको तुरंत स्किप कर देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड वर्क नहीं करता है, तो ये हम उसको लेके बैठ नहीं जाएंगे कि मेरे को ये करना ही है, तो उसके चक्कर मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है, तो उसको हम लास्ट में करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो एग्ज़ाम में ये बातें ज़रूर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। गैप चेक कर लें, ज़्यादा दूर दूर नंबर नहीं दिख रहे हैं। 1 16
63 हो रहा है। ये तो नहीं हो रहा था, नहीं तो 1 का स्क्वायर हो जाता, 4 का स्क्वायर हो जाता, 8 का स्क्वायर हो जाता, पर ये नहीं हो रहा। चलिए दूसरा देखते हैं। एक लॉजिक ये दिख रहा मुझे, इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 93 हो रहा है, तो प्लस 3 हो गया है। चलिए इसको देख लेते हैं उस हिसाब से। ये क्या दिख रहा है, 9 चौको 36, 360 इंटू 4 तो नहीं हो रहा, इंटू 4 करेंगे 9 चौको 36, 360, 3 चौको 12, 372 इंटू 4 माइनस 20 हो जा रहा। तो ये तो गलत हो रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से इंटू 3 माइनस 3 वाला ही होगा, प्लस 3 वाला तो नहीं लग रहा। तो इंटू 3 माइनस 3 करेंगे तो 93 की जगह पे मेरा हो जाएगा 87 करके चेक कर लेते हैं, 87। अब इंटू 4 माइनस 3 यहाँ हुआ था, तो यहाँ पे प्लस 4 करेंगे, तो 87 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, 32 2 34 प्लस 4। हाँ ये लॉजिक काम कर गया। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा था, इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, इसमें प्लस 2 था, इंटू 4 प्लस 4, तो इसमें 93 रॉन्ग था, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, यह पावर वाला गेम चल रहा हो, क्योंकि 2 से 77 76 तक पहुंच चुका है। और जिनको अगर स्क्वायर क्यूब टेबल याद है तो उनको अच्छे से दिख भी रहा होगा कि ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, ये बस नहीं, ये 3 हमें दिख रहे थे। इन तीनों से ही पता चल गया कि ये स्क्वायर का कुछ है या फिर पावर का कुछ हो सकता है। तो ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर हो रहा है, तो इतना दूर तो नहीं जा सकता है। अगर इसको लिख दें, ये क्या दिख रहा है, ये एक लॉजिक लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो 2 हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 9 हो गया, और 2 का क्यूब प्लस 1 तो ये हो गया, फिर ये डायरेक्ट 4 का स्क्वायर हो जा रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। इसमें ये लग सकता है पावर वाला दिख रहा है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 4, 6 की पावर 5, तो फिर उस हिसाब से तो 4 का पावर 3 तो 64 होता है, तो 16 गलत होना चाहिए, 64 होना चाहिए यहाँ पे सही आंसर। तो इस हिसाब से 16 गलत होगा, 16 नहीं दिया है किसी में, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 6 की पावर 5 होता है 77 76 या नहीं। तो 6 की पावर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 की पावर 4 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर 12 96 और 5 हो जाएगा 12 96 इंटू 6 करेंगे तो 12 6 72 और 96 गुणे 6 तो 678, 78 में से 4 6 24 चला जाएगा, 77 76 सही है। तो ये वाला पैटर्न इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिख रहा है इंटू 1 इंटू 2 फिर इंटू 2 के बाद होना चाहिए था 3 होना चाहिए था, तो 12 3 36 होगा, ये नहीं कर रहा। ये है, आगे चेक कर लेते हैं ये कितना है,
45 इंटू 3 135 होता है। टेबल याद होगी तो काम हो जाएगा आप लोगों का। ये हो रहा है इंटू 2.5 दिख रहा है। 18 दूनी 36, 36 और 9 45 हो गया। ये 3 हुआ, ये 2.5 हुआ और ये इंटू 1 था, ये इंटू 2 था। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए था, यहाँ पे 3 2.5, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1.5 होना चाहिए था। तो 1.5 करके देख लेते हैं। तो 6 का 1.5 9 हो जाएगा। 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा और 9 का इंटू 2 करेंगे तो 18। हाँ, यहाँ पे 12 गलत है। ये आंसर हो जाएगा। पैटर्न हमारा हो जाएगा इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मुझे दिख रहा है स्क्वायर के नंबर हैं सारे। बस पॉइंट में ये है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। 5 7 9 अगर ऑड होता तो 11 आना चाहिए, 11 के बाद 13 आता। ऑड नहीं है तो ये प्राइम का दिख रहा है। प्राइम दिख रहा है तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए था 9 की जगह पे 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर मीन्स ये पॉइंट में लगा लो आप लोग सब जगह। 0.5 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, 0.11 का स्क्वायर, 0.13 का स्क्वायर, 0.17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 81 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 का 121 होना चाहिए। सही आंसर 121 होगा। तो यहाँ से कौन सा रॉन्ग नंबर है मेरा, 81 रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें मुझे दिख रहा है एक तो 9 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वैसे तो देखें ये 14 इंटू 13 होता है, 12 इंटू 1, 12 इंटू 10, 7 इंटू 8 आ रहा। ये तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। गैप देख लेते हैं, गैप भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा। स्क्वायर क्यूब के पास देखते हैं तो ये 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब -5 दिख रहा। ये 9 का स्क्वायर दिख रहा। ये 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 दिख रहा है। ये 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3, 5 का क्यूब -5, 7 का स्क्वायर प्लस 7। तो इस हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, एक तो हो रहा 3 5 7 9, तो 11 होना चाहिए, नहीं है तो ये होगा 3 5 7 11 और 13 होगा तो प्राइम चलेगा। प्राइम के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 11 का स्क्वायर -11 होना चाहिए था, क्योंकि यही हो रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर -11। तो 81 मेरा गलत है, ये नंबर गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था 11 का स्क्वायर -11, तो ये हो जाएगा 110। 110 सही वाला आंसर 110 होता। तो मेरे को रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसलिए रॉन्ग कौन सा हो रहा है, 81। 11 नंबर में आ जाते हैं। 1 4 27 16 25 36 अल्टरनेट सीरीज कितने, 6 टर्म में तो अल्टरनेट लगा सकते हैं। देखते हैं, 1 का
क्यूब, 3 का क्यूब, तो फिर उस हिसाब से 5 का क्यूब होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। हाँ, जितने इवन नंबर हैं उनके स्क्वायर हो रहे हैं, जितने ऑड नंबर हैं उनके क्यूब हो रहे हैं, और ये सारे कंसेक्यूटिव हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उस हिसाब से यहाँ पे 125 होना चाहिए था, तो ये गलत है। तो क्या गलत है? 25 गलत है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन में 25 तो कहीं दिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। 15, 23 पास नंबर देखने डिफरेंस चेक कर लेते हैं पहले। 8, 12, 20, ये कितना हो जाएगा? 42, ये हो जाएगा 38। यहाँ तक तो मेरा सही आता। 12, 8, 20, यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ रहा 4 के बाद इन दोनों का बीच के डिफरेंस हो जाए 12 और 20 का डिफरेंस हो जाएगा 8। तो इस हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था 4, 8, 12। 12 डिफरेंस होने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं फिर से एक बार। ये हो रहा 8, इन दोनों के बीच डिफरेंस हो रहा है 12, इन दोनों के बीच डिफरेंस हो रहा 20, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो रहा है 42, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो रहा है 38। डबल डिफरेंस में 4, 8, 12 होने के लिए ये 32 होना चाहिए था। तो अगर इसको 32 करते तो ये कितना हो जाता? 87 हो जाता। 87 के हिसाब से फिर 13 करते तो 13, 35 कितना हो जाएगा? 48। तो 38 की जगह पे ये कितना आ जाता? 48। 48 होने के बाद 32 और 48 के बीच में डिफरेंस 16, तो ये हो जाता 4 का टेबल डबल डिफरेंस में। तो ये हमारा कौन सा गलत दिख रहा है? 97 गलत है, आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। और दोस्तों, स्क्वायर क्यूब टेबल मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जितना अच्छे से आप लोगों को याद रहेगा उतना ही जल्दी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्लर्क में देखा जाए, कोई सा भी क्लर्क हो, तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास स्पीड मैथ का जाता है और 10 अरिथमेटिक होता है और 10 नंबर की DI आ जाती है। अब किसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है, 1-2 क्वेश्चन की बात है तो, कि 12-13 कर दे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये जो आते हैं, और अरिथमेटिक 12 कर दे। लेकिन ये आप लोग 35 बाई 35 तभी कर सकते हैं जब ये सब कुछ चीज़ें याद रहेगी आपको। स्पीड मैथ अपने 15 क्वेश्चन लगभग 5 से 6 मिनट में करिए, और अगले 8 मिनट में आप ट्राई करिए कि अरिथमेटिक हो जाए, और 2 DI 5 मिनट के आसपास करिए, तभी आपका 35 बाई 35 अटेम्प्ट हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको इंटू 1। दो एक कम 2, ये तो टेबल ऐसा तो नहीं चल रहा है मल्टीप्लाई, इसमें कुछ और चल रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। इंटू 1 हो रहा है, इंटू 1/2 हो रहा है यहाँ पे, इंटू 9, तो फिर यहाँ कुछ नहीं लॉजिक लग रहा है, तो ये नहीं है। ये मुझे दिख रहा है 3 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1,
4 का स्क्वायर माइनस 2, ये दिख रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1, और ये दिख रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 5 का क्यूब प्लस 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए था। मीन्स 35 रॉन्ग है मेरा। तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे 34 आना चाहिए था। 36 का स्क्वायर माइनस 2 34 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये मुझे दिख रहा है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर का तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है, और ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये दिख रहा है 2 की पावर 1। किसी की भी पावर अगर 1 है तो वो स्वयं वैल्यू आएगी। जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा, 3 की पावर 1 है तो 3 ही आएगा, 4 की पावर 1 है तो 4 ही आएगा। अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे कि 5 की पावर अगर 0 कर दें तो इसका मान 1 हो जाएगा। 8 की पावर 0 कर दें तो उसका मान 1 हो जाएगा। 164 की पावर 0 कर दें तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो किसी की पावर अगर 0 करते हैं तो वो 1 हो जाता है, और किसी की पावर 1 करते हैं तो वो संख्या स्वयं आ जाती है। तो इस हिसाब से ये हो रहा है 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की पावर 3 होना चाहिए उस हिसाब से, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 क्या हो गया है 5, 5 25, 5 125, 5 625। हाँ सही है। तो ये उस हिसाब से 1 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 करेगा उसका मान 1 ही आ जाएगा। तो ये पावर में क्या चल रहा है 0 1 2 3 4, और ये कंसेक्यूटिव नंबर भी है, नीचे भी 1 2 3 4 5। ये वाला इसमें पैटर्न लग रहा। क्वेश्चन नंबर 15, ये होमवर्क है। इसमें आप लोगों को करना है होमवर्क, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल से मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को डेली 2 वीडियो दूँ, क्योंकि अरिथमेटिक भी अभी करना है और DI भी करना है, और इसके बाद फिर लास्ट के 1 महीने में प्रैक्टिस भी करवाना है। तो कल से 2 वीडियो मिलेगी आप लोगों को। चलिए ठीक है दोस्तों।